Hello, students. Today we are going to discuss about a new chapter, Weavers of India. This is very famous poem written by Sarojini Naidu. First of all, I am going to discuss about who is Sarojini Naidu. The poet Sarojini Naidu was born on 13th Feb 1879 in Hyderabad, Deccan. Her higher education was completed in England, where she met literary men like Arthur Symons and Edmund Gosse. She got inspiration from them to write poems. In her poems, she sings of weavers, bangle sellers, dancers, fishers, harvesters, etc. स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है आपकी, ये इसको लिखा है आपका ग्रेट पोएटस सरोजनी नायडू जी ने। स्टूडेंट्स, आपका सरोजनी नायडू जी जो थी, उनके अंदर पोएम्स को लिखने के लिए जो इंस्पिरेशन है वो आर्थर साइमंस और एडमंड गूस से मिली थी। ये दो लिटरली मैन थे जिनसे उनकी मुलाकात आपका इंग्लैंड में हुई थी। सरोजनी नायडू जी ने भारत की जो आपके कुछ वर्ग थे, जैसे वीवर्स, बैंगल सेलर्स, डांसर, फिशर्स, हार्वेस्टर्स, इनके बारे में पोएम्स में अपने गाया है, ज़्यादा सिंग किया है इन सब के बारे में। जैसे ये वीवर्स ऑफ इंडिया, वीवर्स मीन्स होते हैं बुनकर, जो आप लोग कपड़े बुनते हैं जो, उन्हें हम वीवर्स कहते हैं। तो इस पोएम के बारे में क्या है कि जो पोएटस हैं इन इस स्टेंजा, ये पोएम जो है ये 3 स्टेंजा की है, ठीक है। और इसमें ईच स्टेंजा में, यहाँ पे देखिए 4 लाइन की एक स्टेंजा है, तो यहाँ पे 3 स्टेंजाज हैं। ये पोएम शॉर्ट होते हुए भी आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, जिसमें आपका सरोजनी नायडू जी ने भारत के जो बुनकर हैं वो जो कपड़े बुन रहे हैं, तो उससे 3 स्टेजेस को दिखाया है। मतलब हमारी लाइफ की, हमारे जीवन की जो 3 स्टेजेस होती हैं उनको दिखाया है। जैसे हमारे लाइफ की सबसे फर्स्ट स्टेज क्या है, हमारा बचपन, चाइल्डहुड, ठीक। फिर उसके बाद हमारा अडल्टहुड, ठीक। उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसे दिखाया एडल्टहुड। फिर जब इंसान की, उसके बाद एडल्ट होने के बाद वो ओल्ड होता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो पोएटिस ने, मीन्स सरोजनी नायडू जी ने, इन 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ को अपनी इस पोएम के मीडियम से, माध्यम से हमें बताया है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। वीवर्स weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay, blue as the wing of a halcyon wild? We weave the robes of a newborn child. पोएटस पूछती हैं वीवर्स वीविंग एट अ ब्रेक ऑफ डे, कि बुन करो तुम लोग। वीविंग एट अ ब्रेक ऑफ डे मीन्स दिन की शुरुआत होती है, मतलब जैसे ही सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य आपका निकल रहा है, वैसे ही तुमने क्या बुनना शुरू कर दिया। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, और तुम, मतलब वीवर से पूछती हैं कि दिन की शुरुआत होते ही वाई डू यू, तुम इतना सुंदर कपड़ा, गारमेंट मीन्स कपड़ा, गे मीन्स चार्मिंग, बहुत ही चमकदार, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, इतना सुंदर कपड़ा क्यों बिन रहे हो, दिन की शुरुआत होते ही, आपका सूर्योदय होते ही इतना सुंदर कपड़ा क्यों बुन रहे हो। ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन वाइल्ड, इतना नीला, इतना जैसे कि हेल्शियन वाइल्ड, मतलब हेल्शियन एक बर्ड का नेम है स्टूडेंट्स, ये किंगफिशर जो बर्ड होती है उसी का दूसरा नेम है। तो हेल्शियन वाइल्ड मतलब इतना सुंदर, जैसे कि हेल्शियन बर्ड के फेदर होते हैं, विंग होते हैं, पंख होते हैं, उतना नीला, ये इतना सुंदर कपड़ा इतनी सुबह सुबह क्यों बुन रहे हो। तो आपके वीवर्स जो हैं वो आंसर देते हैं, वी वीव द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। हम जो हैं वो रॉब्स मीन्स कपड़े, ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी अभी अभी नया बच्चा, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसके लिए
जो बच्चा अभी पैदा हुआ है कुछ ही समय पहले, उसके लिए हम ये कपड़े बुन रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में सरोजिनी नायडू ने क्या दिखाया है? चाइल्डहुड, बचपन को, पहली स्टेज, ठीक है, कि जो बच्चा है उसके लिए इतने कपड़े हम, इतने सुंदर कपड़े इसीलिए बुन रहे हैं क्योंकि अभी एक न्यू बॉर्न चाइल्ड ने आपका जन्म लिया है, तो उसके लिए कपड़े हम बुन रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में उन्होंने क्या, कौन सी स्टेज को शो किया है? अडल्टहुड, ठीक, जब बड़ा हो जाता है इंसान। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। अब वो फिर पूछती हैं पोएटस कि अब जो वीवर्स हैं, बुनकर जो हैं, वो आपका शाम को, फॉल ऑफ नाइट मतलब शाम को, ठीक है, जो शाम का समय होता है उस समय वो बुन रहे हैं। तो वो पूछती हैं वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, कि बुनकरो तुम ये शाम को इतना चमकीला कपड़ा कौन सा बुन रहे हो? लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन। प्लूम्स ऑफ पिकॉक मतलब जैसे पिकॉक के पंख होते हैं पर्पल और ग्रीन आपके, उस तरह तुम इतना सुंदर क्या, इतनी शाम को क्या बुन रहे हो? वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन। व्हील्स मीन्स होता है घूंघट, ठीक है, मतलब हम क्या है, कोई रानी है, कोई रानी का जो शादी का जोड़ा होता है, मैरिज व्हील्स जो हैं, उसको हम बुन रहे हैं। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि देखिए शाम को ही ज़्यादातर आपका शाम के बाद ही मैरिज होती हैं, तो उस वो फॉल ऑफ नाइट से मतलब वो क्या दिखा रहे हैं कि रात के समय खुशी को दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये जो एडल्टहुड है, यहाँ पे दूसरी एज स्टेज कौन सी दिखाई जा रही है? एडल्टहुड, मतलब जब चाइल्डहुड के बाद इंसान बड़ा होता है, दूसरी स्टेज जो होती है उसकी, उस एज को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सेकेंड स्टेज को, ठीक है। और यहाँ जो कलर्स हैं पिकॉक के, पर्पल और ग्रीन कलर जो हैं, ये भी आपका किस चीज़ को शो कर रहे हैं? खुशी को, कि इतना सुंदर कपड़ा है, ये खुशी को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, इन द थर्ड स्टैंजा, वीवर्स वीविंग सोलेमन एंड स्टिल। अब पूछती हैं, अब वीवर्स जो हैं बिल्कुल शांत, सोलेमन मतलब बहुत, किसी भी चीज़ को सीरियस हो गया, सोलेमन मीन्स होता है सीरियस भी होता है और आपका सैक्रेड, पवित्र भी होता है, किसी चीज़ को बहुत पवित्रता से, बहुत साफ सफाई से और बहुत शांत होकर। स्टिल मतलब शांति से, पीस, जो उस समय कुछ बिन रहे हैं बिल्कुल शांत होकर, सीरियस हो गया। तो फिर सरोजिनी नायडू पूछती हैं, वॉट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। चिल माने ठंड, इतनी तुम चांद की रोशनी में, सफ़ेद चांद की इतनी ठंड रोशनी में तुम इतना शांत होकर और इतने पवित्र रूप से क्या बुन रहे हो? वाइट एज अ फेदर, पंख जितना सफ़ेद, एंड वाइट एज अ क्लाउड, बादल जितना सफ़ेद। वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। तो बुनकर क्या जवाब देते हैं? वी वीव अ डेड मैन्स, हम एक मृत व्यक्ति का, मतलब मरे हुए व्यक्ति का फ्यूनरल, अंतिम संस्कार, फ्यूनरल मीन्स होता है अंतिम संस्कार के लिए, श्राउड, श्राउड मीन्स कफन, ठीक है, श्राउड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कफन, तो वाइट रंग का होता है। तो वो कह रहे हैं कि हम अ, अंतिम संस्कार के लिए, किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए आपका कफन बुन रहे हैं। तो इसमें कौन सी स्टेज दिखाई गई है? इसमें डेथ, लास्ट स्टेज दिखाई गई है, जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो इस पोएम के आपके मीडियम से 3 स्टेजेस दिखाई गई। फर्स्ट उसकी चाइल्डहुड, जब फिर उसके बाद अडल्टहुड, फिर उसके बाद उसकी डेथ, ओल्ड होके जब उसकी डेथ हो जाती है। और इसमें जो कलर्स दिखाए गए हैं, जैसे ब्लू कलर दिखाया गया है, वो क्या दिखाई दे रहा है आपका? वो होप, आशा की, उम्मीद की कलर दिखा रहा है कि जो बच्चा है अभी वो दुनिया में आया है, तो आपका उससे होप है, उम्मीदें हैं कि वो आगे कुछ करेगा। दूसरा यहाँ पे कलर क्या है? पर्पल और ग्रीन, ये कलर जो है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? खुशी का, जब आपका एडल्टहुड में उसकी मैरिज हुई तो यहाँ पे खुशी को दिखा रहे हैं। फिर लास्ट में क्या है? जब उसकी डेथ हो जाती है तो दुख को, शांति को दिखा रहा है। वाइट कलर क्या होता है? पीस का वैसे भी सिंबल होता है, ठीक। तो 3 स्टेंजर्स में 3 स्टेजेस जो है लाइफ की, उसको शो किया गया है, ठीक है। आपका ये जो है यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे we come to know that they're wearing the robes of a newborn baby, the marriage wheels of a queen, and a funeral shroud of a dead man. Moreover,
The three times indicated in the poem refers to three significant stages of man's life. Dawn refers to birth, dusk refers to marriage, and night refers to death.